वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस जो कि थोड़ा सा एडवांस में हैं, उनको हम सोल्व करने वाले हैं। टू टेंजेंट 30 डिग्री प्लस टेंजेंट स्केयर 30 डिग्री, इसको हमें सोल्व करना है। तो टू टेंजेंट 30 की वैल्यू रखती 1/√3, 1 + 1/√3 का कर दिया होल स्केयर। तो 2 डिवाइड बाई √3, 1 + 1/3, तो यहाँ 3 ले लो एलसीएम। 2/√3 कंप्लीट डिवाइड बाई 3, 3 + 1, तो ये आ गया बेटा आपके पास 2√3। यहाँ 4/3 बनेगा फ्रैक्शन में, उल्टा हो जाएगा 3/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस 3 के अंदर कितने √3 होते हैं? एक 3 के अंदर 2, डिवाइड बाई √3 × 2, इससे कट कितना आ गया? √3/2। अब देखो, अगर √3/2 ऑप्शन में है तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। अगर √3/2 नहीं है तो ये किस किस की वैल्यू होती है? साइन 60 की और कोस 30 की। साइन 60 की और कोस 30 की, इनमें से जो भी होगा वही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट। 1 - टेंजेंट स्केयर 45 डिग्री, और फिर उसके बाद आपको गिवन है 1 + टेंजेंट स्केयर 45 डिग्री। तो 1 - 1, 1 + 1, 0/समथिंग क्या आएगा? 0। साइन 0 क्या होता है? 0। या तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा या साइन 0 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है साइन 2a। क्या गिवन है? साइन ऑफ 2a = 2 साइन a, यानी कि एंगल की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए, एंगल की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि आंसर सेम आए। 0 रख के देखते हैं। साइन 2 × 0 = 2 साइन 0 डिग्री। तो भाई साइन 0 0 होता है, तो ये पूरी टर्म भी क्या बन गई? 0। 2 × 0 0 ही आएगा, और साइन 0 अगेन क्या हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? a = 0 डिग्री, यानी कि एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है 2 टेंजेंट 30 डिग्री, 1 - टेंजेंट स्केयर 30 डिग्री, इसको सोल्व करेंगे। टेन 30 की वैल्यू रखेंगे 1/√3, 1 - 1/√3 का होल स्केयर, तो ये आ गया 2/√3, 1 - 1/3, 3 ले लो एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2/√3, 3 - 1/3, 2/√3 मल्टीप्लाई 3 - 1, 2/3 बचेगा, उल्टा होगा 3/2, 2 से 2 कट। यहाँ पर 3/√3 है, तो एक 3 के अंदर कितने √3 हैं? 2। √3 से √3 कट, √3 बच जाएगा। ये या तो टेंजेंट 60 डिग्री है या कोट 30 डिग्री है, जो भी ऑप्शन में से हो उसी को टिक कर देना, या तो टेंजेंट 60 या कोट 30। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट आपको गिवन है टेंजेंट ऑफ a + b जो है वो दे रखा है √3, और टेंजेंट ऑफ a - b दे रखा है 1/√3। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर चाहे वो साइन में, चाहे कोस में, चाहे टेन में, आपको ये पता होना चाहिए कि वो वैल्यू कितनी डिग्री पर लाई करती है, तभी हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर टेंजेंट a + b = ये टर्म होती है टेंजेंट 60 डिग्री पर। किस पर रहेगी? टेंजेंट 60 डिग्री पर। फिर यहाँ पर टेंजेंट a - b = ये आएगा टेंजेंट 30 डिग्री पर। तो टेंजेंट हो गया दोनों साइड, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होएगा तो a + b किसके इक्वल आ गया? 60 के, और a - b किसके इक्वल आ गया? 30 के। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा दो और दोनों इक्वेशन को कर देंगे ऐड। ऐड ही हमने क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म का अपोजिट साइन था, और अपोजिट साइन में ऐड करेंगे तो कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a = 90 डिग्री, और a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें आपकी मर्जी आप उसमें पुट कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रही हूँ a + b = 60 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा b = 60 - 45, यानी कि 15 डिग्री। ठीक है, उसके आगे भी ट्रू फॉल्स गिवन है। ट्रू फॉल्स के भी हमें विद रीजन पता होने चाहिए। कई बार असर्शन और रीजन में ये एमसीक्यू में पूछ लेता है। इसने कहा साइन a + b इक्वल आता है साइन a + a, साइन a + साइन b के। नो भाई, साइन a + b इक्वल आता है साइन a cos b + cos a साइन b के। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। यहाँ भाई 0 से 1 पर पहुँच जाती है। साइन 0 पर 0 होता है, और जैसे ही वो 90 तक पहुँचता है तो वो 1 बन जाता है। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, नहीं, कोस की इंक्रीज नहीं होती है। साइन थीटा = कोस थीटा, साइन और कोस की वैल्यू सारी सेम आएंगी, सारी सेम नहीं आती भाई, बस एक 45 डिग्री की वैल्यू सेम आती है 1/√2।
नेक्स्ट है कोस ए, कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0। कोट को कर लो भी फाइंड आउट। कोट ए, कोट किसके इक्वल होता है? कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। तो साइन 0 पर 0 होता है, तो 1/0 समथिंग क्या रहेगा आपका? नॉट डिफाइंड। तो ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी? एक्यूरेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज 8.3 की, तो एक्सरसाइज 8.3 में हमें कुछ रेशियो को कन्वर्ज करना है, यानी कि चेंज करना है। जैसे इसने कहा एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन, सेक और टेन। साइन, सेक और टेन को कोट में। इस एक्सरसाइज में 3 आइडेंटिटी चलने वाली हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमें पहले किसको चेंज करना है? साइन को। तो इसको कर लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये कोट इधर माइनस है उधर जाए क्या हो गया? प्लस। अब कोसेक के ऊपर है स्क्वायर, कोसेक के ऊपर क्या है? स्क्वायर। बताऊंगी मैंने यही आइडेंटिटी क्यों चूज़ की, बाकी और कोई वैल्यू क्यों नहीं ली, उसका रीज़न दूंगी मैं। तो यहाँ पर कोसेक ए स्क्वायर का क्या बन गया? स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मैंने इसलिए ली क्योंकि साइन ए को लिख सकते हैं 1/कोसेक ए। साइन ए को क्या लिख सकते हैं? 1/कोसेक ए। और जब हमारे पास साइन ए को 1/कोसेक ए लिख सकते हैं, और जब हमारे पास कोसेक में ही कोट आ रहा है तो हमें बाकी में क्यों चेंज करना है? तो यहाँ रख दो कोसेक की वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हो गया चेंज। उसके बाद क्या कहा था इसने? टेंजेंट ए। टेंजेंट ए तो बहुत सिंपल है, टेंजेंट ए डायरेक्ट इक्वल आ जाएगा 1/कोट ए के। और किसको कहा इसने? सीकेंट ए को। रखो, ये आइडेंटिटी उठाओ, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये टेन इधर नेगेटिव था, उधर जाए क्या हो गया? पॉजिटिव। तो सेक ए इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन को क्या लिख सकते हो? 1/कोट, अभी अभी पढ़ के आए हो। तो अंडर द स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कोट स्क्वायर ए। अंडर द स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर ए हमने ले लिया एलसीएम, यहाँ डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो 1 की कोट स्क्वायर के साथ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए। अगर नीचे वाले का स्क्वायर हटाना चाहो तो ऊपर वाले का रूट रहेगा भाई, क्योंकि ऊपर प्लस में है इसलिए रहेगा, कटेगा नहीं। नीचे वाले का कट सकता है, तो रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट ए इस तरीके से लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।